श्याम भक्तों, ये बात आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये फर्स्ट टाइम आपको इसी चैनल पर सुनने को मिल रही है, क्योंकि भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, गर्मियों के समय में अगर आप बाबा श्याम के दरबार जाना चाहते हैं या जाने के लिए सोच रहे हैं, तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि बाबा के दरबार जाने से पहले आपको अपने साथ क्या लेकर जाना चाहिए बाबा के लिए, क्योंकि बाबा की महिमा निराली है, बाबा की महिमा अपरंपार है। बाबा की ये वीडियो आप तक पहुंची है, यानी बाबा चाहते हैं कि आप उनके दर तक आएँ और जो भी परेशानी या दुख हो आपके मन में, बाबा से आकर बोले। बाबा श्याम आपके दुख और परेशानियों को जल्द हर लेंगे। परंतु श्याम भक्तों, जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो आप सभी को बता दें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बाबा श्याम के दरबार में भक्तों का तांता लगा ही रहता है। यानी बाबा श्याम के जो भक्त हैं वो बाबा श्याम के दरबार किसी भी समय जाने के लिए तत्पर रहते हैं। परंतु श्याम भक्तों, बहुत सारे श्याम भक्तों की जिज्ञासा होती है कि अगर हम बाबा के दर जा रहे हैं तो उनके लिए अपने घर से बना हुआ क्या लेकर जाए या क्या लेकर जाना चाहिए। तो इस वीडियो को अधूरा मत सुनिएगा, क्योंकि आप भी कभी न कभी बाबा श्याम के दरबार जाएंगे ही जाएंगे, और ख़ासकर गर्मियों के समय में जा रहे हैं तो ये वीडियो देखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि गर्मियों के समय में बाबा श्याम के लिए आप अपने घर से कौन सी चीज़ ऐसी बना के लेके जा सकते हैं जिससे बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर बन जाए, बाबा देखते ही प्रसन्न हो जाए और आपको अपना आशीष दे दे। तो श्याम भक्तों, जैसे कि हम किसी भी ट्रिप पे निकलते हैं या किसी भी यात्रा पे निकलते हैं तो अपने साथ कुछ समय के लिए खाने पीने की चीज़ अपने साथ लेकर चलते हैं, और उसके बाद अगर ज़्यादा दिन हो जाता है तो हम वहीं से उन चीज़ों का प्रबंध कर लेते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ रखेंगे, उसी प्रकार से जब आप बाबा के दरबार मन बनाकर जा रहे हैं तो बाबा के लिए आप क्या रखेंगे। तो श्याम भक्तों, बाबा के लिए प्रसाद के तौर पर आपको अपने घर में ही बाबा के लिए कोई ऐसा प्रसाद तैयार करना चाहिए, कोई ऐसा मिष्ठान तैयार करना चाहिए जो बाबा के दर तक आप उस मिष्ठान को लेकर और बाबा श्याम को वो अर्पित कर सकें। अगर बाबा श्याम के दरबार जा रहे हैं तो आप अपने घर में चूरमे का प्रसाद बना सकते हैं। श्याम भक्तों, चूरमे का प्रसाद कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल ही जाएगी, क्योंकि आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूट्यूब पर ना मिले। तो आप यूट्यूब से देखकर अपने घर में बाबा श्याम के लिए चूरमे की लड्डू या चूरमे का प्रसाद बनाकर बाबा श्याम के लिए लेकर जा सकते हैं। या आप चाहे तो बाबा श्याम के लिए बूंदी का प्रसाद बना सकते हैं अपने घर में ही। ध्यान रहे श्याम भक्तों, जब आप अपने घर से जा रहे हैं तो घर से बना हुआ ही चीज़ आपको लेकर जाना है बाबा के दर तक। इस समय आप ऐसा मन बना लेंगे कि नहीं, मुझे अपने घर से बना हुआ चीज़ ही लेकर जाना है। बाबा श्याम की महिमा तो तभी हो जाती है, बाबा श्याम की कृपा तो तभी हो जाती है जब आप ऐसा अपने मन में सोच लेते हैं। तो श्याम भक्तों, आप कहीं से भी आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ बनाइए, कोई ऐसा प्रसाद बनाइए कि 2 से 3 दिन वो प्रसाद आपका खराब ना हो। यानी अगर आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं, ऐसी चीज़ अपने साथ बना के लेके चलिए जिस प्रकार से अगर आपकी यात्रा 2 दिन बाद भी, यानी कि मान लीजिए आप भारतीय रेल द्वारा बाबा श्याम के दरबार तक आ रहे हैं, तो आपको 2 दिन बाद भी वो प्रसाद को बाबा श्याम को अर्पण कर सके, चढ़ा सके। तो श्याम भक्तों, ये आपको तय करना है बाबा श्याम को क्या पसंद है। बाबा श्याम को गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें, यानी गाय के दूध से बनी हुई कोई भी प्रसाद आप अपने साथ बनाकर दरबार तक लेकर जा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आप गर्मी में यात्रा कर रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रसाद खराब हो सकता है, तो आप कोशिश करें चूरमे के लड्डू या कोई ऐसा प्रसाद बना लें जिसका कि खराब होने का चांसेस बहुत कम हो। हालांकि बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे हैं जो कि एसी में सफ़र करके बाबा श्याम के दरबार तक आते हैं, खराब होने का चांसेस बहुत कम रहता है। परंतु बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं जो बाबा श्याम के दरबार तक आते हैं। वो किस तरह से आते हैं, पैसे का प्रबंध करके आते हैं, कर्जा लेकर आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं बाबा के दरबार में। तो ऐसे भक्त जो हैं वो सिर्फ चूरमे का प्रसाद या बूंदी का प्रसाद अगर अपने साथ लेकर आते हैं तो वो भी बाबा श्याम वहाँ पर स्वीकार करते हैं। श्याम भक्तों, ये तो हो गई प्रसाद की बात। आप मान लीजिए गर्मी का समय अत्यधिक है,
प्रसाद तो हर कोई अपने घर से बनाकर लेके जाता ही जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबा श्याम के लिए आप अपने घर से बनाकर लेकर जा सकते हैं। जैसे कि श्याम भक्तों मावे का प्रसाद है, ये भी आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा, तो आप उस प्रसाद को अपने साथ बनाकर लेकर जा सकते हैं और बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं। श्याम भक्तों ये तो हो गई प्रसाद की बात। अब आप गर्मी में बाबा के दरबार जा रहे हैं तो खास क्या लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आप भी ये बोलेंगे कि ये तो हमें पता ही था, ये तो हम बनाकर लेकर जाते ही हर बार, तो इसमें क्या खास था, क्या नया था। तो श्याम भक्तों नई बात ये है कि बाबा श्याम के लिए जिस प्रकार से आप ये प्रसाद बनाकर ले जाएंगे, उसी प्रकार से बाबा श्याम के लिए आप एक लिक्विड यानी कि एक द्रव बाबा श्याम के लिए आप एक लिक्विड भी लेकर जा सकते हैं। लिक्विड में कौन कौन सी चीज़ें आप लेकर जा सकते हैं, जैसे कि आप बाबा श्याम के लिए अपने घर से बना हुआ शरबत, घर में बना हुआ दूध वाला शरबत। आपको क्या करना है, आपको किसी ग्वाले के पास जाना है जिसके पास गाय भैंसे वगैरह बंधी रहती है, और जो गाय का जो ताज़ा दूध है, यानी कि जिस दिन आपको खाटू धाम आना है, आपको एक दिन पहले ही उसे बोल के रखना है और उसके पास चले जाना है और गाय का ताज़ा दूध लेकर आना है, और उस दूध को आपको अपने फ्रिज में रख देना है। जब वो गाय का दूध अत्यधिक ठंडा हो जाए तो उस दूध को आपको क्या करना है, एक हॉट एंड कोल्ड वाली बोतल आती है, छोटी वाली, ज़्यादा बड़ी नहीं, 1 लीटर वाली नहीं लेनी आपको, छोटी वाली हॉट एंड कोल्ड की बोतल आती है जिसमें कि 24 घंटा रखने से चीज़ें ठंडी रहती है, नहीं तो गर्म रहती है। अगर आप गर्मी के समय में बाबा के दरबार जा रहे हैं तो बाबा श्याम के लिए वो दूध, यानी कि मान लीजिए आपने आधा लीटर की बोतल ली है हॉट एंड कोल्ड वाली, तो आधा लीटर में आपको वो आधा लीटर दूध उसके अंदर भर लेना है, ठंडा दूध आपको भर लेना है और उसका ढक्कन टाइट कर देना है। ढक्कन टाइट करने के बाद आपको उसे खोल के नहीं देखना है, यानी घर में उस दूध को लाकर फ्रीजर में ठंडा करने के बाद उस दूध को ऐसे ही उस बोतल में रख लेना है और उस बोतल के साथ आपको बाबा के दरबार पहुंचना है। यानी कि श्याम भक्तों आप बाबा श्याम के लिए गर्मी के समय में आप बाबा के लिए गाय का दूध अपने घर से बाबा के लिए लेकर जा रहे हैं। और श्याम भक्तों जैसे कि आप सभी को पता है, बाबा श्याम को जब प्यास लगी थी, जब बाबा श्याम धरती के अंदर थे, तब वो गौ माता को पुकार रहे थे, और जब गौ माता ने उनकी बात सुनी तो गौ माता उनके पास आई, यानी जो गौ माता थी उनका नाम राधा गाय था, और वो उनके पास आई और उस गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा था। तो श्याम भक्तों इस प्रकार से बाबा श्याम को कच्चा दूध बहुत ही अत्यधिक पसंद है। श्याम भक्तों एक बात का ध्यान रखेंगे, जो दूध को आप लेकर आएंगे उस दूध को उबालना नहीं है, यानी आप गाय का दूध लेकर आ रहे हैं तो उस गाय के दूध को उबालना नहीं है। और ऐसा भी नहीं करना है कि आपने आधा लीटर दूध बोतल में भर दिया और आधा लीटर दूध, यानी कि अगर आप 1 लीटर दूध लेकर आए हैं, आधा लीटर आपने उसमें भर लिया और आधा लीटर जो दूध है वो आपने वहीं पर यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया, आधा लीटर दूध बाबा के लिए लेकर चले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो आप दूध ला रहे हैं वो सिर्फ बाबा के लिए है। यानी आप ग्वाले से अगर दूध ला रहे हैं तो आधा लीटर ही दूध लेकर आइए, जो आपकी उस पूरे बोतल में भर जाए। और अगर श्याम भक्तों वो दूध बच जाता है, ज़्यादा दूध ले आते हैं, तो आपको उस दूध को अपनी बोतल में भरने के बाद बाकी का बचा हुआ दूध फ्रिज में ढक के रख दीजिए, और जब आप बाबा के दरबार से वापस लौटते हैं, लौटने के बाद उस दूध का आप उपयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों जब आप बाबा के लिए वो दूध दरबार में लेकर जाते हैं तब आपको क्या करना है, श्याम भक्तों आपको बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाना है। बाबा श्याम के दरबार में पहुंचने के बाद बाबा श्याम को दूर से प्रसाद दिखा दीजिए। बाबा श्याम को प्रसाद दिखाने के बाद जो आप दूध लेकर आए हैं उसकी ढक्कन खोलकर बाबा श्याम को वो दूर से ही आपको दिखा देना है। बाबा श्याम को कहना है कि बाबा श्याम आपको पसंद है ना, इसको ग्रहण कर लीजिए। इस तरह से आपको वहाँ पर फैलाना नहीं है दूध, यहीं पर बाबा श्याम को दूर से दिखा दीजिए ढक्कन खोलकर, क्योंकि ढक्कन बंद रहेगा तो बाबा श्याम तो आगे ढक्कन नहीं खोलेंगे, तो आपको ढक्कन को खोल देना है और वहीं दूर से बाबा श्याम को दिखा देना है। दिखाने के बाद उस ढक्कन को वापस से आपको बंद कर देना है, बाहर की तरफ आ जाना है। जब आप बाहर आ जाते हैं, बाहर आने के बाद जो प्रसाद आप बना कर लाए थे उस प्रसाद में से थोड़ा सा अपने परिवार के लिए बचाकर बाकी प्रसाद वहाँ जो भक्त हैं सभी को वितरित कर देना है। और जो दूध आपका बचा हुआ है तो उस दूध को क्या करना है, उस दूध को वहीं पर किसी गरीब को दे देना है। यानी कि श्याम भक्तों वहीं पर आपको गरीब बंजारों के बच्चे मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूध के बिना रह जाते हैं, भूखे रह जाते हैं, तो आपको क्या करना है, उस दूध को उन बंजारों को दे देना है।
यानी उस बोतल समेत आपको दूध को नहीं देना है। यहीं पर बहुत सारी दुकानें हैं, उन दुकानों में से कोई बर्तन यानी प्लास्टिक का कोई चीज़ लेकर उसमें उस दूध को डालकर आप किसी गरीब बच्चे को दान कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। श्याम भक्तों, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जो आप दूध लेंगे उसके अंदर तुलसी का पत्ता ज़रूर डालना है। जब आप बाबा श्याम को भोग दिखा देंगे, अगर आप पहले श्याम कुंड नहीं गए हैं तो वहीं पास में प्राचीन श्याम कुंड है। प्राचीन श्याम कुंड में जाकर एक ढक्कन दूध श्याम कुंड के अंदर ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि वहीं से बाबा श्याम का अवतरण हुआ था। अगर आप सबसे पहले बाबा श्याम के दरबार आते हैं तो दरबार आते समय श्याम कुंड के दर्शन करते हैं, तो श्याम कुंड में ही उस बोतल को खोल के थोड़ा सा दूध प्राचीन श्याम कुंड में आपको अर्पण कर देना है, और उसके बाद बाबा श्याम के दरबार आकर बाबा श्याम को दिखा देना है। जब आप दूध अर्पण करेंगे उस समय बाबा श्याम का ध्यान करना है, बाबा श्याम के मंत्र को बोलना है। और अगर श्याम भक्तों आप पहले बाबा के दरबार आ गए हैं तो बाबा श्याम के दरबार में आपको दिखाने के बाद प्राचीन श्याम कुंड में जाइए, प्राचीन श्याम कुंड में दूध को अर्पण करिए। उसके बाद आप किसी गरीब परिवार को या किसी गरीब बच्चे को दान कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर बनी रहेगी। और श्याम भक्तों, थोड़ा सा दूध आप लोग अपने परिवार के लिए बचा लीजिएगा। उसमें से थोड़ा सा दूध आपके परिवार के जितने सदस्य हैं हाथ में चरणामृत की तरह आप रख कर उस दूध का पान कर लीजिएगा, क्योंकि बाबा श्याम का वो प्रसाद है। इस प्रकार से आप देखिएगा श्याम भक्तों, बाबा श्याम को आपका भोग अर्पण होता है। बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा दया दृष्टि करते हैं। किस रूप में करेंगे वो जब आप घर पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि बाबा श्याम की महिमा क्या है। श्याम भक्तों, हो सके तो आप अपने घर से ही कोई ऐसा बर्तन लाए जिसमें आप बाबा श्याम को उस दूध का भोग लगाकर और उस बर्तन में रखकर किसी गरीब को आप दान कर सके। श्याम भक्तों, गर्मी बहुत अत्यधिक पड़ रही है और आप जानते हैं कि आपके पास और हमारे पास तो एसी और कूलर है, परंतु जो गरीब है वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके बच्चे कभी कभी तो भूखे भी रह जाते हैं। और इस तरह से अगर आप बाबा श्याम के दरबार में एक आदमी भी अगर जाकर बाबा श्याम को वो दूध अर्पण करे इस तरह से, और बाबा श्याम को दूध अर्पण करने के बाद किसी गरीब को दान करे, तो आपका भोग बाबा श्याम तक पहुंच जाता है, बाबा श्याम को समर्पित होता है। श्याम भक्तों, ये बात आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, ये फर्स्ट टाइम आपको इसी चैनल पर सुनने को मिल रही है, क्योंकि बाबा श्याम के प्रेरणा स्रोत वीडियो बनाई जा रही है। बाबा श्याम के प्रेरणा स्रोत आपको ये बातें मैं बता रहा हूँ। श्याम भक्तों, अब आप पूछेंगे क्या यह हर बार करना है? तो श्याम भक्तों, जब गर्मी अत्यधिक होती है उस समय आपको ये काम करना है। अब आप श्याम भक्तों ये पूछेंगे कि हम तो खाटू धाम आ चुके हैं परंतु ये हमने नहीं किया, परंतु ऐसी बात तो है नहीं श्याम भक्तों कि आप अगली बार खाटू धाम नहीं आओगे। जल्दी ही बाबा आपको फिर बुलाएंगे। तब तक के लिए आपको बाबा ने ये संदेश दिया है, बाबा श्याम आपको ये बताना चाहते हैं, अब आप बाबा के दरबार आ रहे हो तो बाबा श्याम के लिए ये 2 चीज़ ज़रूर अपने साथ लेकर आना। बालाजी महाराज के लिए और सभी देवी देवता और जो भी बाबा श्याम के दरबार में विराजमान है उन सब के लिए भोग के लिए इन चीज़ों को ज़रूर लेकर आना, जिससे बाबा श्याम आपकी दुनिया को बदल देंगे। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के लिए इन चीज़ों को ज़रूर लेकर जाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।